गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीच में कुछ समय हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बच्चों बीच में क्लास एक का परीक्षा था, इसमें हम लोग भी पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चों को सहयोग भी करना था। चलो बच्चों, हम लोग आज से भी जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें कुछ थ्योरी देखे थे, उसमें कुछ पॉइंट रह गया था, उसी का थ्योरी देखेंगे। उसके बाद आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सीख देगा। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं पहले कि थ्योरी जो बचा हुआ है उसको करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, क्या इस पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 0 और 90 डिग्री का वैल्यू देखेंगे बच्चों कि 0 डिग्री का तो हम लोग अध्ययन किए थे। तो देखे थे कि एक त्रिभुज में AC जो है इस C बिंदु यहाँ पर आ गया था। इस घटना में हम लोग जिक्र किए थे कि यहाँ से एंगल का वैल्यू 0 हो गया था। उससे हम लोग sin 0 जो भी निष्पत्तियां था 6 वो सभी का हम लोग वैल्यू प्राप्त किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी वैल्यू 90 का वैल्यू 0 कैसे होता है, sin 90 1 कैसे होता है, उसको हम लोग पहले प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो इसी पर आधारित रहेगा। तो फर्स्ट देखना बच्चों, यहाँ इसमें थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। देखो ये है त्रिभुज ABC। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो लिए हैं तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर के सामने जो 90 होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्व। सभी बच्चों को याद है। और थीटा के सामने वाले को लंब, परपेंडिकुलर, और शेष भुजा को आधार कहते हैं। अब देखना बच्चों, एक ऐसा स्थिति आती है जहां पर बिंदु A है धीरे धीरे 90 की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। देखेंगे इसमें यहाँ ये है, इसमें देखेंगे बच्चों ये होना चाहिए यहाँ, लेकिन ये पहुंच गया कहाँ, A के पास धीरे धीरे जा रही है। उसमें देखेंगे यहाँ पर भी देखो बढ़ रहा है बच्चों। इसके बाद देखेंगे धीरे धीरे बिंदु C जो है A के निकटतम जा रही है। इसमें देखेंगे बच्चों A सब यहाँ गलत लिखा गया है, नहीं ठीक है, A जो है B के निकट जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखेंगे बच्चों लास्ट में तो पता चलेगा कि जहां B बिंदु था वहीं आपको कौन आ गया, A आ गया। इससे यहाँ आप लोग सीखते हैं कि सर यहाँ पर जो कोण बनेगा आने के कारण आपको 90 डिग्री बना। अब 90 डिग्री बना तो अब यहाँ से देखो हम यहाँ कुछ लिखे हैं। अब त्रिभुज ABC से स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है, जिसे देखो थीटा का मान घसक रहा है तो यहाँ से बढ़ते जा रहा है। पहले छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। अब इसमें देखेंगे वैसे वैसे ही AB की लंबाई घटती जाती है। सही बच्चों, यहाँ देखो AB की लंबाई इतना था, इसमें घटते जा रहा, इसमें घटते जा रहा, इसमें भी घटा, इसमें भी थोड़ा सा लास्ट में AB की लंबाई क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब देखो घटती जाती है और बिंदु A बिंदु B के संपाती हो जाती है। मतलब जहां बिंदु A है वहां पर आपको बिंदु B चला गया हो जाती है। इस स्थिति में यहाँ देखेंगे AB बराबर क्या, AB बराबर 0। मतलब AB जो इसका भुजा की लंबाई है 0 हो गया, तो 0 हुआ यहाँ मिल गया AB। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों क्या, E जो लंबाई था यहाँ आ गया, तो E जो AC था BC के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसीलिए AC बराबर क्या हो गया बच्चों, BC। अब हम लोग यहाँ पर जो भी निष्पत्तियां होती हैं 6 का निष्पत्तियां का वैल्यू आपको दिखाएंगे टोटल 90 वाले। तो फर्स्ट में देखना बच्चों क्या, अब हम लोग देखेंगे अनुपात। तो sin 90 और sin 90 को हम लोग जिक्र करेंगे थीटा से पहले। तो sin थीटा और हम जानते हैं क्या बच्चों, लंब बटा कर्व। देखो थीटा ये है, थीटा के सामने लंब मतलब क्या, BC और बटा क्या, AC। अब ध्यान से देखना बच्चों, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू दिया हुआ है AC, BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है AC। तो आप बोलेंगे सर AC लिख सकते हैं,
और AC बटा क्या AC। आप लोग बोलेंगे सर कटेगा, हाँ बच्चों कटेगा, इसको लिखेंगे कितना 1। आपसे आप देखें क्या sin 90 का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। यहाँ से हम लोग ने सिद्ध किए या जांच किए कि सर sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। ये थोड़ा सा ये जो है हम लोग यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा स्थिति होती है। हकीकत है कि अगर वैसा होगा बच्चों तो एंगल का ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा, लेकिन कल्पना करते हैं। कल्पना में हम लोग प्राप्त किए क्या कि sin 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब हम लोग चलते हैं बच्चों किसको cos 90। देखो cos 90, अब cos थीटा आप क्या जानते हैं b बटा h, b बटा h। b देखो क्या ab बटा क्या ac। अब देखना बच्चों क्या ab इक्वल टू अब क्या प्राप्त किए ab इक्वल टू क्या 0 और 0 बटा ac क्या हो गया 0। sin 90 का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग चलते हैं tan 90 के पास। तो tan 90 देखेंगे बच्चों क्या, तो tan होता है p बटा h, तो p हो गया क्या bc, अब bc बटा क्या ab। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखना बच्चों यहाँ ab का वैल्यू कितना है, और इस स्थिति को आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या इसी को बोलते हैं बच्चों अपरिभाषित। क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो शेष बचा है 3 को हम देख लिए, एक और आपको दिखाएंगे, उसके बाद जो बचेगा बच्चों आप खुद करेंगे। देखो किसको tan cot 90 का, तो cot 90 होता है b बटा p। देखो p क्या है ab और p क्या है bc। देखो ab का वैल्यू कितना 0 और bc का वैल्यू bc है, और 0 बटा समथिंग क्या 0। यहाँ से हम लोग बच्चों क्या देखें 4 अनुपात का नियम देखें। sin 90 1 प्राप्त हुआ, कैसे सिद्ध हुआ इसको हम देखें। खास कर सब चीज आपको मिलेगा कहीं नहीं, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ देखेंगे cos 90 क्या 0, ये भी हम लोग फार्मूला से अनुपात की फार्मूला से हम लोग प्राप्त किए। उसके बाद tan 90 क्या होता है अपरिभाषित, इसका कोई संख्या प्राप्त नहीं होता है कि कितना, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसके पश्चात हम लोग देखें cot 90, तो देखें बच्चों क्या आ गया ये आ गया आपको, सॉरी यहाँ गलत लिख दिए हैं, यहाँ हुआ क्या 0 बटा समथिंग होता है 0। अब 2 वैल्यू बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग बोलेंगे सर दिखाई दे रहा है 90, और sec 90 होता है बच्चों क्या कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा होता है b होता है ac बटा ab। अब देखना बच्चों ac का वैल्यू कितना है, तो ac का तो ac जानते हैं, ab का वैल्यू क्या जानते हैं 0। अब देखो sec आपको 90 डिग्री क्या आ गया, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित बोलते हैं बच्चों। तो हम लोग ने यहाँ पर अध्ययन किए कि सर sec 90 का वैल्यू भी अपरिभाषित हुआ और tan 90 का वैल्यू भी अपरिभाषित हुआ। एक बचा आप क्या बच्चों, एक बचा आपको यहाँ लिखते हैं cosec 90। आप बोलेंगे अनुपात में आप पढ़े होंगे कि cosec का होता है h बटा p। देखो h को लिखेंगे sc कारण, और बटा p जो होगा बच्चों क्या होगा bc। तो आप यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग यहाँ से लिखे थे ac बराबर bc, तो 2 में से किसी का भी वैल्यू पुट करेंगे तो आप बोलेंगे सर ac बराबर लिख सकते हैं क्या bc और बटा क्या bc से ac कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आ गया 1। अब हम लोग देख लें बच्चों क्या 6 अनुपात का वैल्यू हम देखें 90 में, तो आप प्राप्त किए कि सर 2 वैल्यू जो होते हैं अपरिभाषित होते हैं और 2 वैल्यू 0 होते हैं, और 2 वैल्यू आपको क्या मिला 1 मिला। इसमें ये हम लोग सीखे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों देखना है जो भी हम लोग पीछे में अनुपात सीखे थे, अनुपाती का जो फॉर्मूला जैसे 30 sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 और sin 90 अभी जस्ट देखें कितना 1।
वही जो आपको टेबल दिए थे बच्चों, टेबल अगर यदि आपको आ रहा है तो क्वेश्चन इजी से बनेगा, आधा नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी लेकिन बनेगा। चलते हैं आगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिखा दिया हुआ बच्चों, tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। अब देखना बच्चों स्क्वायर है तो tan जो लिखा हुआ लिखेंगे tan स्क्वायर 30 और प्लस tan स्क्वायर 45 और प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना। अब देखना बच्चों tan 30 का वैल्यू सभी को याद है, हाँ मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, 1/√3 1/√3 का स्क्वायर। अब देखेंगे tan 45 का बच्चों कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों tan 60 का सभी को याद होगा √3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों, तो ऊपर में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3। अब इसको देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना बच्चों 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आगे देखेंगे √3 का स्क्वायर कितना सॉरी √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 3, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब बच्चों इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम लेंगे 3, यहाँ बचेगा 1 3 और प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9। इसको सॉल्यूशन करेंगे 9 3 12 1 13। आपका आंसर आ गया बच्चों कितना 13/3। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा बच्चों आप उसको ध्यान से देखना, तो उसमें मेरा उद्देश्य है कि जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या 8.2 का देख रहे हैं, तो उसमें 6.1 करके एक्सरसाइज आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों और आप लोग के सामने रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसको मिटाते हैं। अब इसको देख लेते हैं, देखते हैं बच्चों हम लोग आराम से इसको सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट में देखेंगे बच्चों इसको, यहाँ देखो लिखा हुआ sin स्क्वायर पाई, पाई का वैल्यू कितना है 180/3 प्लस tan स्क्वायर 180 और बटा कितना 6 माइनस cos स्क्वायर 180/2। अब बच्चों इसको देख लेंगे, एंगल को छोटा करेंगे तो sin स्क्वायर 6 18 कट जाएगा बच्चों कितना 6 18 जाएगा प्लस tan स्क्वायर 6 18 ये जाएगा आपको 30 छठा से। अब इसको करेंगे बच्चों कितना cos स्क्वायर 90 गुना 180। अब देखेंगे बच्चों क्या इसको अगर बनाएंगे तो जस्ट देखो जो पहले क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार से आ गया। तो आ गया क्या, ये आ गया sin 60। तो आप जानते हैं कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे। इतना में देखो आप लोग अगर दिक्कत करते हैं तो गड़बड़ है, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो sin tan 30 का 1 कितना √3 स्क्वायर है तो क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर, माइनस तो माइनस और cos 90 का वैल्यू कितना 0, sin cos 0 1 cos 90 कितना 0 √3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना 3, नीचे का 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 का ऊपर 1 ही और 3 का कितना √3 का हो जाएगा 3। अब 0 को रखे या ना रखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसको करेंगे 4 तिया 12 बच्चों 12 आ गया, इसे भागा देंगे भागफल कितना 3 तिया 9, इसे भागा देंगे भागफल 4 एकम 4 9 4 13/12 आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इसको इजी से हम लोग सोल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी में बच्चों हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे जो कि टाइप हो गया चेन। आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, इसमें टाइप क्या पूछता है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। नहीं आप देखना बच्चों यहाँ दिया हुआ है क्या लिखा हुआ दी tan
a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3, तो a और b का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ tan दिया हुआ है और 1/√3 में tan का वैल्यू आप लिखेंगे। यहाँ भी देखो दिया हुआ tan का, यहाँ लिखा हुआ √3। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट से, देखो दिया हुआ है क्या, इजी से बनेगा, आप लोग खाली शांति से वीडियो के साथ बने रहना बच्चों। अब देखना ये आ गया, कितना कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, लिख दिए दिया हुआ है। अब बच्चों देखना, जो आपसे पूछेंगे प्रेम पूर्वक उसी को आप लोग दोहराने का प्रयास करना। अब बच्चों देखो 1/√3 किसका होता है, tan में, किसमें पूछ रहे हैं, tan में, तो आप लोग बोलेंगे सर tan 30 का होता है, किसका बच्चों, tan 30 का। तो देखो tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3, देखो रख दिए। अब tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए a माइनस बी बराबर कितना, एंगल 30, समीकरण हो गया बच्चों नंबर फर्स्ट हो गया। नहीं, अब हम लोग देखेंगे, पुनः करेंगे, पुनः क्या देखेंगे बच्चों, पुनः tan a प्लस बी बराबर लिखा हुआ है क्या, b बराबर लिखा हुआ है √3। अब यहाँ चीज देखना बच्चों, tan a प्लस b, अब हम आपसे पूछेंगे कि tan में √3 का वैल्यू कितना होता है, किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर इस होता है tan 60 का, किसका, tan 60 का। अब देखना बाबू, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, इसको काटते नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा कुछ a प्लस बी बराबर कितना, एंगल बचेगा 60, इसीलिए कर देंगे। ये हो गया बच्चों समीकरण 2। अब हम लोग करेंगे क्या, अब करेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, करने पर। तो आप बोलेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण फर्स्ट कौन है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और दूसरा हो गया बच्चों a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप सीखे हैं इक्वेशन में जब दो इक्वेशन को जोड़ना है तो जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ध्यान देंगे यहीं पर अगर बोलते घटा तो घटा में साइड हो जाती है चेन, तो हम लोग किए जोड़, कोई परिवर्तन नहीं, माइनस माइनस कट गया, बचा a प्लस a कितना 2a बराबर, दोनों को जोड़ेंगे कितना गया 90, दूसरे काटेंगे 45 गुना 90, ये बराबर आ गया बच्चों कितना 35। अब कर देंगे 35 का वैल्यू समीकरण 1 या तो 2 में रखने पर, रख देते हैं किसमें, समीकरण 2 में a का मान रखने पर। अब बच्चों देखेंगे समीकरण 2, तो आप जानते हैं सर समीकरण 2 है a प्लस बी वैल्यू कितना बच्चों 60, a का वैल्यू कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 60, इधर प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 बच गया क्या कितना 15, तो b बराबर कितना, अतः आप यहाँ लिख देंगे नीचे में, अतः a बराबर बच्चों कितना 45 एंड b बराबर 15 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग आगे करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो रहेंगे आपको हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बताएं, अगला टाइप हो जाएगी चेन, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन यदि रहेंगे तो आप लोग इजी से सोल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन हो गया, 2-4 क्वेश्चन और बनाएंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहना बच्चों, क्योंकि लास्ट में कुछ यूनिक मिलेगा और खास मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन तक होते जाएगी। चलो हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं बच्चों। हम लोग 3 क्वेश्चन फिर लिखे हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग पैटर्न है बच्चों, इसीलिए लास्ट तक आप बने रहेंगे। ना कि सर हर एक क्वेश्चन एक नहीं है, एक क्वेश्चन ये नहीं है, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आते हैं देखते हैं। देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, दिया हुआ
दिया हुआ ए बराबर कितना 30 डिग्री, तो दिखाएं कि साइन 60 प्लस ए माइनस साइन 60 माइनस ए बराबर साइन ए है। अब बच्चों यहां पर देखेंगे तो यहां से चलेंगे किससे एलएचएस से, किससे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो दिया हुआ है कोई चीज साइन 60 प्लस ए माइनस साइन 60 माइनस ए। अब बच्चों देखना, आप तो देखेंगे सर 60 का वैल्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो लिख दो प्रेम से लिखना बच्चों इसको 60 और प्लस कितना 30 माइनस 60 और माइनस कितना 30। चलो आप लोग को तो ऐड आता होगा, जुड़ आता होगा। देखो 60 और प्लस 30 कितना 90, आ गया साइन 90 डिग्री माइनस साइन, यहां देखना बच्चों क्या 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब बताना बच्चों साइन 90 का वैल्यू कितना 1, साइन 90 1 और 30 का वैल्यू कितना 30 का वैल्यू तो आप बोलेंगे सर 1/2। अब देखना बच्चों इसको करेंगे तो यहां से कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे 2, तो 2 माइनस 1 आ गया कितना 1/2। हम लोग ने बच्चों चले एलएचएस से चले तो प्राप्त हुआ क्या 1/2। अब करेंगे क्या 9 मींस अब आरएचएस, आरएचएस राइट हैंड साइड वैल्यू क्या दिया हुआ बाबू साइन ए, और साइन ए ध्यान से देखना साइन ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, तो बोलेंगे सर साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। देखो एलएचएस बराबर आरएचएस, यहां देखो लिख देते हैं अतः एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया आपको प्रूफ। यही आपको साबित करना था कि एलएचएस बराबर आरएचएस है। हम लोग ने जो मान दिया ध्यान पूर्वक इसको अध्ययन किए तो प्राप्त हुआ एलएचएस बराबर आरएचएस। इसमें थोड़ा सा भी आप लोग डाइवर्ट करेंगे माइंड को तो आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए इसको इजी वे में आराम से समझते जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो लिखा हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन थे कितने पता है 5-6 क्वेश्चन था, लेकिन मात्र हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए हैं जिससे कि आपको सहूलियत होगी और आगे समझ में आएगा। देखो लिखा एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस cos b नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। अब बच्चों यहाँ पर देंगे यहाँ दो एंगल है तो हम लोग उदाहरण लेते हैं कि सर वैल्यू a का मान ले लेते हैं 60 और b का वैल्यू लेते हैं कितना 30 डिग्री मान लेते हैं। ये क्या किए माना, लेट मीन्स माना कि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। कोई बच्चा बोलेगा अदर भी मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, जिसका अंतर बच्चों होना चाहिए कोई वैल्यू होना जिससे आपको आद है, जो वैल्यू आपको जो आद है दूसरा वैल्यू नहीं। अब देखो हम लोग चलते हैं बच्चों किससे एलएचएस से, तो एलएचएस से देखो क्या क्या वैल्यू प्राप्त होते हैं। तो देखो लिखा हुआ है cos a का वैल्यू कितना माने बच्चों 7 माइनस cos b का वैल्यू कितना 30। अब देखना बच्चों cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं कितना 1/2 और cos 30 का वैल्यू जानते हैं √3/2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे 1/2 और √3/2 का एलसीएम लेंगे, ये 2 है, क्लियर दिखाई नहीं देता होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं एलसीएम लेंगे 2, यहाँ बचेगा 1 माइनस √3, कितना बच गया 1 माइनस √3। पहला सॉल्यूशन आ गया इतना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ देखो इसी को ले आते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखना यहाँ लिख देते हैं क्योंकि नीचे तो जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग चलेंगे आरएचएस से, यहाँ करते हैं 9 आरएचएस से देखेंगे तो देखेंगे बच्चों क्या होगा। आरएचएस में देखा दिया हुआ है cos a माइनस b। अब देखना बच्चों cos a माइनस b, a का वैल्यू कितना 60 और b का वैल्यू 30। घटाएंगे तो बोलेंगे सर 60 में से 30 कितना
30। अब 30 का वैल्यू आपको प्राप्त है कितना, √3/2। देखना बच्चों, एल एच से चले तो बना था 1 माइनस √3/2 और आर एच से चले हैं तो मिला √3/2। इससे देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। यही आपसे पूछ रहा था कि आप दिखाइए कि कैसे बराबर नहीं है। तो उदाहरण लेके हम लोग दिए क्या, एक एंगल दिए बच्चों क्या, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। कोई बच्चा यहाँ ले सकता है ए बराबर 90 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री, या कोई बच्चा ले सकता है ए बराबर 90 डिग्री तो बी बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन अच्छा है उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद वीडियो हो जाएगी समाप्त। अब देखना बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर कितना 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 है, तब अणभुजाएं। अब देखना है वो हम आकृति बनाते हैं जैसा इसमें कहा गया है। अब देखना बच्चों, यहाँ बोला AC, यहाँ लेते हैं A, यहाँ हो जाएगा C और B हो गया बच्चों यहाँ, क्योंकि AC इसलिए बना है कि लिखा है बच्चों कर्ण, तो कर्ण हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, ये तो 90 और कोण A बोल रहा है कितना 60। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आप हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो बहुत सहूलियत होगा कि सर यदि एक भुजा दिया हुआ हो और एक कोण दिया हुआ हो, तो इसमें देखना कि इसके सामने वाले को बोलते हैं क्या लंब, और जो शेष बच गया उसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। आप लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। अब इसको जो बोलते हैं कर्ण। अब देखना बच्चों, ये बताना कि अगर आपको आधार निकालना है तो ये दोनों से रिलेशन करेंगे, यदि आपको लंब निकालना है तो ये दोनों से रिलेशन बोलेंगे। लेकिन दोनों तो एक बार नहीं लिखेगा बच्चों, कि निकलेगा, हाँ मनबड़ोनिया नहीं करना है कि एक बार लिख लेगा। ध्यान से देखना है। आप बोले सर या तो लिख लेगा लंब या तो लिख लेगा आधार। अब आधार तो दो में से कोई एक ही रिलेशन लगाएंगे, आपको जो इच्छा है वो रिलेशन लगाएंगे। अब देखना, तो आप बताएंगे बच्चों कि हम निकालना चाह रहे हैं पहले लंब, तो बोलना कि कर्ण और लंब में किसका रिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर कर्ण और लंब में रिलेशन दो का है, एक साइन का, क्योंकि साइन होता है P/H और एक होता है कोसेक H/P। तो जो इच्छा जो लिखो, हम देखो मेरा इच्छा है कि हम लिख देंगे क्या साइन, तो लिखो दिए साइन 60, इसका होता है क्या P/H। तो देखो P क्या हो गया कौन सी BC और H क्या AC। अब देखो 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2। अब BC का वैल्यू पता है नहीं पता है, AC का वैल्यू 10, इसको काटो तो नीचे से नीचे 5 दूनी 10, तो बच गया क्या BC बराबर इन्हें गुना होगा तो 5√3। यहां से देखेंगे तो एक भुजा प्राप्त हो गया बच्चों क्या BC। BC कितना है जी, तो 5√3। अब हम लोग चलेंगे, आपको बोले थे ना बच्चों क्या एक बार दोनों निकालेंगे, बारी बारी से निकालेंगे, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। अब मेरा बारी आ गया किससे, tan आधार का। तो आधार किस में होता है, तो आप बोलेंगे सर आधार होता है cos में, तो cos 60 ले लो, cos 60 होता है B/H, तो B क्या हो जाएगा AB, क्योंकि आधार होता है B और H क्या बच्चों AC। अब 60 का वैल्यू 1/2, अब लिख दो AB बटा क्या AC। अब देखो AC का वैल्यू रख देते हैं, AC का वैल्यू रख देते हैं बच्चों, कितना है 10 है, तो 5 दूनी 10, यानी बच्चों AB बराबर कितना मिल गया, AB बराबर आपको मिल गया 5। इसी प्रकार आप बोल सकते हैं अनभुजाएं कितना हो गया, अनभुजाएं दिखाई दे रहा है, ये भुजाएं हो गया BC बराबर 5√3 तथा AB बराबर 5। इस प्रकार से हम लोग इसको अध्ययन किए, इस प्रकार से समझने का प्रयास किए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसको देखना ना भूलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही है
इस लास्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें आपको चतुर्भुज का जिक्र होगा, इसीलिए उसको देखते हैं, 2 मिनट लेते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप लोग देखें, लास्ट को देखें बच्चों। क्या लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ एक आयत ABCD में BD अनुपात BC बराबर 2:√3, 2:√3 है, तब कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन है समझने वाला बच्चों, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है, ध्यान से देखेंगे इजी से समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक चतुर्भुज पालेंगे, आयत। चलो एक आयत हम लोग ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। अब इसमें नामकरण करेंगे साइक्लिक ऑर्डर ABCD। अब बच्चों आपको पता है कि इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आयत की विकर्ण। अब बच्चों आप जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। अब देखो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है जो देखना बच्चों, दिया हुआ है BD और बटा क्या BC बराबर कितना बच्चों 2:√3, 2:√3। अब देख आपसे पूछ रहा है क्या बच्चों कि BDC में ई दोनों देखो पूछ रहा है, इस एंगल का पूछ रहा है कि डिग्री में ज्ञात करें। देखो फिर से एक बार मेरे बातों को ध्यान से देखना और गौर करना कि सर क्या बताने का प्रयास करें। बच्चों देखना यहाँ पर जो लिखा हुआ देखो BD ये लिखा हुआ है, कितना है ऊपर 2, और उसके बाद क्या लिखा हुआ बच्चों BC मतलब कौन BC। अब देखना बच्चों आपको सिखाया है थीटा के सामने वाले को लंब, अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गया वो शेष। अब यहाँ देखो पूछ रहा है थीटा का मान ज्ञात करना, तो यहाँ देखो 2 साइड दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण किस में आप जानते हैं, तो भी बोलेंगे सर 2 में, एक साइन में एक कोसेक में। तो देखना बच्चों लिखाते हैं साइन का, तो लिख देते हैं साइन थीटा बराबर आप बोलेंगे सर BC और बटा क्या BD होगा, क्योंकि कर्ण का काम करेगा। अब BC का वैल्यू देखना बच्चों क्या √3 और BD का वैल्यू कितना 2। इन्हें आगे करना बच्चों साइन थीटा। यहां से काम बना नहीं बना, लेकिन ध्यान से देखना तो दिखाई देगा कि सर काम बना, साइन थीटा √3/2। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चों कि √3/2 जो होता है साइन में किसका वैल्यू होता है, बोलो तो आप बोलेंगे सर मुझे तो याद है, बोलो क्या याद है, तो याद है आपको साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखो साइन से साइन हो गया कैंसिल, थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर आ गया आपको 60 डिग्री, यही पूछ रहा था, हो गया आपको आंसर। हम लोग ने देखें कि इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों क्या देखें, हम लोगों ने देखे कि किसी भी एंगल में 90 का वैल्यू, किसी भी अनुपात में 90 का वैल्यू कैसे निकलता है और कैसे प्रूफ होता है उसे किए। उसके बाद 7-8 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखें। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मददगार साबित होगा। अब यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बच्चों जहाँ तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, मुझे खुशी कैसे मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना वर्क करते हैं। तो आप थोड़ी सी कर सकते हैं, लाल जो टर्म टिप आता रहता है ना, उसको टिप देना है, लाल और बीच में बरकरार है उसको दाब देंगे, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे बच्चों आपके पास पहुंच जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।